नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है आप सभी का एक बार पुनः आपके अपने यूट्यूब चैनल वंदे भारत में। आज से हम मध्य प्रदेश राज्य की जो प्रमुख देसी रियासतें हैं उनकी चर्चा करने वाले हैं। हालांकि इससे पहले भी हमने मध्य प्रदेश राज्य की जो प्रमुख देसी रियासतें थी उन्हीं की ही चर्चा करी थी। जैसे कि होलकर राजवंश के अंतर्गत हमने इंदौर रियासत को देखा। इसके बाद हमने पवार राजवंश के अंतर्गत धार रियासत को देखा। सिंधिया राजवंश के अंतर्गत उज्जैन और ग्वालियर रियासत को देखा। ठीक है, वहाँ पर फ़र्क सिर्फ इतना था कि वो जो रियासतें थी वो मराठा अधीनस्थ रियासत थी। यहाँ पर भी मराठा अधीनस्थ रियासत हैं, लेकिन जो कुछ ऐसी रियासतें भी हैं जो कि मराठाओं के अधीन नहीं हुई थी। ऐसी रियासतों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने स्पेशली मध्य प्रदेश की रियासत टॉपिक दे दिया है। वहाँ हम वंश के अंतर्गत पढ़ रहे थे, इस वंश के अंतर्गत ये रियासत। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। तो आज हम मध्य प्रदेश की प्रमुख देसी रियासतों के अंतर्गत देवास रियासत और सीतामऊ रियासत के बारे में बात करने वाले हैं। दोनों ही छोटी छोटी सी रियासतें हैं, ज़्यादा इनके बारे में कुछ नहीं है। कभी कभार इनसे कोई प्रश्न पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम। देखिए, देवास रियासत की बात करते हैं। अगर हम बात करें देवास रियासत के बारे में कि देवास रियासत की स्थापना कब हुई, तो 1728 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी स्थापना भी अन्य रियासतों की तरह मराठा साम्राज्य के पेशवा बाजीराव प्रथम के द्वारा ही हुई थी। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि 1728 ईस्वी में बाजीराव प्रथम के एक सिपाही कालूराव पवार के दो पुत्र थे जिनका नाम था तुकोजी राव और जीवाजी राव। ठीक है, 1728 ईस्वी में बाजीराव प्रथम के सिपाही कालूराव पवार के दो पुत्र थे जिनका नाम था तुकोजी राव और जीवाजी राव। इन दोनों ने अपने किसी युद्ध में अत्यंत ही वीरता का प्रदर्शन किया और इसी वीरता से प्रसन्न होकर बाजीराव ने मालवा क्षेत्र की देवास रियासत को क्या है, इनको सौंपा। संभालने का जो कारोबार है वो इनको सौंपा। तो याद रखिएगा, 1728 ईस्वी में बाजीराव प्रथम के सिपाही कालूराव पवार के पुत्रों तुकोजी राव और जीवाजी राव की वीरता से प्रसन्न होकर मालवा क्षेत्र के देवास रियासत का शासन संभालने का कारोबार किसे सौंप दिया? बाजीराव ने इनको सौंप दिया था। ठीक है, तुकोजी राव और जीवाजी राव को। फिर देखिए, ये जो देवास रियासत के शासक है ना, देवास रियासत के शासकों को भी परमार वंश के शासकों का वंशज माना जाता है। ठीक है, देवास रियासत के शासकों को भी क्या है, परमार वंश के शासकों का वंशज माना जाता है। फिर देखिए, हम बात करते हैं देवास रियासत जो थी ये देश की एकमात्र ऐसी रियासत थी। आईएमपी फैक्ट है आपका, काफ़ी आईएमपी आपका फैक्ट है जो कि आपकी एमपी में ही नहीं बल्कि किसी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि देवास रियासत जो थी ये मध्य प्रदेश राज्य की नहीं बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष की एकमात्र ऐसी रियासत थी जिसमें, ठीक है, या जिस पर एक साथ दो राजाओं का शासन हुआ करता था। ठीक है, एक साथ दो राजाओं का शासन हुआ करता था और दोनों के राज्य की राजधानी जो थी वो देवास थी। ठीक है, क्या थी? दोनों के राज्य की राजधानी जो थी वो देवास थी। देवास रियासत जो थी ये दो भागों में विभक्त थी, बड़ी पाती और छोटी पाती। ठीक है, जो बड़ी पाती के संस्थापक थे वो थे तुकोजी राव प्रथम और जो छोटी पाती के संस्थापक थे वो थे जीवाजी राव प्रथम। ठीक है, फिर देखिए, देवास में एक रोड है जो कि देवास के बीचों बीच से होकर गुजरती है। ठीक है, देवास में एक रोड है जो कि देवास के बीचों बीच से होकर गुजरती है जिसका नाम है सामलात रोड। ठीक है, क्या है? सामलात रोड। वर्तमान में ये जो रोड है ये देवास पुलिस ट्रैफिक, ठीक है, देवास ट्रैफिक पुलिस थाना, देवास ट्रैफिक पुलिस थाना से शुरू होकर पुराना बस स्टैंड तक जाती है। ठीक है, देवास पुलिस थाने से शुरू होकर पुराना बस स्टैंड तक ये रोड जाती है। तो इसी रोड का एक तरफ का जो क्षेत्र था
ये तुकाजी राव प्रथम को दिया गया था, जो कि देवास की सीनियर शाखा के तौर पर जाना जाता था, बड़ी पाटी। वहीं इसके दूसरी ओर का जो क्षेत्र था ये जीवाजी राव प्रथम का था, जो कि देवास की जूनियर शाखा के तौर पर जाना जाता था, क्या, छोटी पाटी। तो कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, देखिए काफ़ी सारी रोड होंगी देवास में, तो कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि इनमें से कौन सी रोड थी जिसके आसपास के, मतलब जिसके अगल बगल के एरिया जो थे ये तुकोजी राव और जीवाजी राव के मध्य विभक्त किए गए थे। यहाँ पर मैंने आपको स्पेशली बता दिया है, ठीक है। फिर देखिए तुकोजी राव प्रथम की मृत्यु हो जाती है 1753 ईस्वी में, ठीक है। ये पूछा जा सकता है कि तुकोजी राव प्रथम की मृत्यु कब हुई, 1753 ईस्वी में हुई। इसके बाद इस राजवंश के अगले शासक आए कृष्णाजी राव प्रथम। 1753 से लेकर 1789 ईस्वी तक इन्होंने देवास रियासत के राज सिंहासन को संभालने का कार्यभार संभाला। कृष्णाजी राव प्रथम के बाद आए तुकोजी राव द्वितीय। 1789 ईस्वी से लेकर 1824 ईस्वी तक इन्होंने देवास रियासत के राज्य सिंहासन को संभालने का कार्यभार संभाला। फिर आए रुकमण राव, इन्होंने 1824 से लेकर 1860 ईस्वी तक देवास रियासत के राज्य सिंहासन को संभाला। फिर आते हैं कृष्णाजी राव द्वितीय। कृष्णाजी राव द्वितीय के बारे में कहते हैं कि ये एक अयोग्य शासक थे और इनके शासनकाल में क्या था, जो देवास रियासत थी ये कर्ज में डूब गई थी। तो कभी पूछा जाए तो याद रखिएगा कि कृष्णाजी राव जो थे ये एक अद्वितीय शासक थे और इनके शासनकाल में क्या था, देवास रियासत कर्ज में डूब गई थी। आइए अब हम आगे बात करते हैं। कृष्णाजी राव द्वितीय के बाद इन्हीं के दत्तक पुत्र आते हैं तुकोजी राव तृतीय। तुकोजी राव तृतीय के बारे में कुछ विशेष महत्वपूर्ण बातें जानने को मिलती हैं, जैसे कि इनको राजा की उपाधि प्राप्त थी, ठीक है। किसकी उपाधि प्राप्त थी, राजा की उपाधि प्राप्त थी। इसी के साथ साथ हिज हाईनेस की भी उपाधि प्राप्त थी, ठीक है। किसकी उपाधि प्राप्त थी, हिज हाईनेस की उपाधि प्राप्त थी। इसके अलावा इनके शासनकाल में अंग्रेजों ने इनको 15 तोपों की सलामी का विशेष अधिकार दिया हुआ था। तो क्वेश्चन बन ही जाता है कि देवास रियासत के उस शासक का नाम बताइए जिसको अंग्रेजों ने 15 तोपों की सलामी का विशेष अधिकार प्रदान किया था। तो कौन था ये, तुकोजी राव तृतीय थे, ठीक है। इसके बाद देखिए देवास में ही एक जगह है जिसका नाम है राघोगढ़। एक जगह गुना जिले में भी स्थित है और एक देवास में भी स्थित है जिसका नाम है राघोगढ़। राघोगढ़ में ठाकुर दौलत सिंह ने, ठीक है, ठाकुर दौलत सिंह ने 1857 ईस्वी के विद्रोह में अंग्रेज सरकार के प्रति विद्रोह किया था, जिसके परिणाम स्वरूप इनको पकड़कर अंग्रेजों द्वारा मध्य प्रदेश राज्य के गुना जिले में, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, यहीं पर क्या कर दी गई, फांसी दे दी गई, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से देवास के उस महापुरुष का नाम बताइए जिसने 1857 के विद्रोह में अंग्रेज सरकार के प्रति विद्रोह किया था, ठीक है। तो कौन थे, ठाकुर दौलत सिंह थे, फांसी का मिली, गुना छावनी में मिली, ठीक है। तो ये जो थी आपकी, ये तो क्या थी, देवास की हम सीनियर शाखा के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। ये देवास की सीनियर शाखा थी। अब अगर हम बात करें देवास की जूनियर शाखा के बारे में, तो जीवाजी राव पवार के बाद हेमंत राव पवार, आनंद राव पवार, यशवंत राव, मतलब पवार राजवंश के अंतर्गत ये है। तो क्या कई सारे शासक आते हैं, बट उन शासकों से संबंधित किसी प्रकार की कोई जानकारी देखने को नहीं मिलती है। इस कारण से क्या है, हम उन शासकों के नाम यहाँ पर ना देखते हैं ना पढ़ते हैं, बस ऐसे ही आप रख लीजिएगा, ठीक है। कोई इम्पोर्टेंट जानकारी देखने को नहीं मिलती, ना ही कोई पेपर में पूछा जाता है। फिर आती है हमारी सीतामऊ रियासत, ठीक है। अब अगर हम बात करें सीतामऊ रियासत के बारे में, तो देखिए सीतामऊ रियासत जो है, इसकी स्थापना के विषय में इतिहासकारों में मतभेद है। स्थापना हुई थी इसकी 1700 ईस्वी में, बट कोई कहता है कि इसकी स्थापना आदि पुरुष केशवदास के द्वारा की गई थी, तो कोई कहता है इसकी स्थापना राजा सट्टाजी भीम के द्वारा की गई थी, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे
आप देख सकते हैं, जो आपका गूगल पर अगर सर्च करोगे सीतामऊ रियासत के बारे में तो वहाँ पर आपको राजा सट्टाजी भील दिखेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर आदि पुरुष केशव दास आए तो वो लगाना, और अगर सट्टाजी आए तो वो लगा देना। ठीक है, वैसे अभी तक क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया है। फिर देखिए स्थित कहाँ पर है ये, तो वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य का जो मंदसौर जिला है, यहाँ पर क्या है, आपकी सीतामऊ रियासत स्थित है। अंतिम शासक कौन थे इसके, अंतिम शासक थे डॉक्टर रघुवीर सिंह। ठीक है, डॉक्टर रघुवीर सिंह जो थे ये सीतामऊ रियासत के अंतिम शासक थे। इनके द्वारा यहाँ पर नटनगर शोध संस्थान की स्थापना की गई थी। ठीक है, किसकी स्थापना की गई थी, नटनगर शोध संस्थान की स्थापना की गई थी। तो ये थी आपकी क्या, देवास रियासत और सीतामऊ रियासत। आपके लिए मैं एक बार दोबारा की से एक शॉर्ट रिवीजन करा देता हूँ। देखिए, देवास रियासत की स्थापना 1728 ईस्वी में बाजीराव प्रथम ने अपने एक सिपाही कालू राव पवार के दो पुत्रों तुकोजी राव और जीवाजी राव की वीरता से प्रसन्न होकर मालवा क्षेत्र की देवास रियासत का कारोबार क्या है उनको सौंप दिया था। ठीक है, फिर ये परमार वंश के वंशज माने जाते हैं। ठीक है, देवास रियासत के शासक, ये याद रखिएगा। देश की एकमात्र ऐसी रियासत थी जहां पर दो राजाओं का शासन हुआ करता था। ठीक है, और दोनों के राज्य की राजधानी क्या थी, देवास ही थी। फिर देखिए, देवास जो था ये दो भागों में विभक्त था उस समय, बड़ी पाती और छोटी पाती। ठीक है, बड़ी पाती के संस्थापक जो थे ये तुकोजी राव प्रथम थे, जबकि छोटी पाती के संस्थापक जो थे ये जीवाजी राव प्रथम थे। ठीक है, देवास के बीचों बीच से एक रोड गुजरती है जिसका नाम है सामलात रोड। इस रोड के एक तरफ का हिस्सा जो था ये तुकोजी राव प्रथम का था, जो कि देवास सीनियर शाखा के तौर पे जाना जाता था। वहीं दूसरी ओर का हिस्सा जो था ये जीवाजी राव प्रथम का था, जो कि देवास जूनियर शाखा के तौर पर जाना जाता था। ठीक है, फिर तुकोजी राव प्रथम की मृत्यु 1753 में हुई। उनके बाद कृष्णाजी राव, तुकोजी राव, रुक्मण राव, कृष्णाजी राव द्वितीय आए। फिर तुकोजी राव तृतीय आए, जिनको राजा व हिजहाइनेस की उपाधि प्राप्त थी। इनको 15 तोपों की सलामी का विशेषाधिकार प्राप्त था। ठीक है, देवास के रावगढ़ के ठाकुर दौलत सिंह ने 1857 ईस्वी में अंग्रेज सरकार के प्रति विद्रोह किया और अंग्रेजों ने पकड़कर उनको गुना छावनी में फांसी दे दी। सीतामऊ रियासत 1700 ईस्वी में आदि पुरुष केशव दास के द्वारा या राजा सट्टाजी भील के द्वारा इसकी स्थापना की गई। वर्तमान मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित है। जी हाँ, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, कोई डाउट नहीं है, पूछा जा सकता है। अंतिम शासक डॉक्टर रघुवीर सिंह थे, जिन्होंने नटनगर शोध संस्थान की स्थापना की थी। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो एक लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आया हो तो डिसलाइक कीजिएगा, वजह बता कर जाइएगा। और अगर अच्छा लगा हो तो अच्छा भी क्या लगा बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बहुत जल्द हम इसके बाद भोपाल रियासत है हमारी, जो कि काफ़ी फेमस रियासत है, उसके विषय में चर्चा कर लेंगे। और ऐसे ही करते करते हमारा आधुनिक इतिहास भी समाप्त हो जाएगा। फिर हम किसी और चीज़ की तरफ चलेंगे। आप भी कमेंट कर बता सकते हैं कि आप क्या चाहते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सब बने रहिए वंदे भारत के साथ। टाटा, बाय बाय।